राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू करंट एनर्जी क्या चल रही है, अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में अभी ऑल ओवर। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। अभी पहले देख लेते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर करंट फीलिंग भी देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी से आपको लेके डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये आप ही को लेके डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है और कप्स के कार्ड इमोशन को शो करते हैं, आपको लेके कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर का पूरा फोकस आप ही के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर आपके पार्टनर किसी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बातचीत क्या कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, क्या बातचीत हो रही है ये? ओके, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। उनको लगता है इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता आगे की तरफ बढ़े, ठीक है ना। सिर्फ रियूनियन करना नहीं चाहते वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। यस, गिविंग नेचर में आपके पार्टनर आ रहे हैं। गिविंग नेचर में आपके पार्टनर अब आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। धीरे धीरे अपनी तरफ से वो एफर्ट्स लगा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें अभी करंट में दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन धीरे धीरे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ कार्ड्स के थ्रू मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान और उदास दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्लेरिफाई करते हैं क्यों। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जो भी वो सपने आपके साथ देखे थे ना आपके पार्टनर, वो सपने उनको या तो याद आ रहे हैं या फिर उन सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं और वो सपने आपके पार्टनर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बस सोच विचार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कब आपके साथ इस रिलेशन में कंप्लीट हो पाऊँगा। कंप्लीट से मतलब ये है कि आपको कमिटमेंट दे देना या आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना, या फिर एक हो जाता है ना, शॉर्टी हो गई, ठीक है चलो अब आप उनसे कभी दूर नहीं जाओगे या आपके पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जाओगे। आपके ऊपर अपना हक समझ लेना, एक अधिकार समझ लेना, वो उस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर कि वो कब होगा, ठीक है ना। रियूनियन करना बड़ी बात नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे तो आपको मनाना एक चुटकी का काम है, एक कहते हैं ना एक झटके का काम है आपको मनाना। लेकिन सिर्फ मनाना ही उनका मकसद नहीं है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी हो और इसीलिए वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ख्वाब आपके साथ बुन रखे हैं, बहुत इमोशनल आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कब होगा, कब। पेशेंस पावर उनका ख़त्म होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। यस, बहुत ज़्यादा लविंग डविंग एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब तक अगर आप केवल वेटिंग मोड में थे कि आपका पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पक्का बोल देती हूँ कि आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। हाँ, सबकी जर्नी के हिसाब से सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। किसी के 2 दिन बाद आएंगे, किसी के 2 हफ्ते बाद आएंगे, किसी के 2 महीने बाद आएंगे, लेकिन अपनी अपनी जर्नी के हिसाब से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे ज़रूर, क्योंकि दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकले हैं यहाँ पर। बहुत सी सिचुएशन में ऐसा भी है कि आपके पार्टनर दिल से तो आपके पास है, मतलब हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण आपके पार्टनर फेस टू फेस आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनकी सोल, उनकी आत्मा हमेशा आपके पास है। और ये चीज़ आपको फील भी होती होगी। अचानक से उनकी याद आ जाना, अचानक से उनके लिए एक तड़प से उठ जाना, अचानक से उनका कोई ख्याल दिल में आ जाना और आपको ऐसा फील होना कि वो आपके पास ही है, आपके साथ ही है। तो ये चीज़ें अगर आपको फील हो रही है ना, तो ये समझ लो कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो चीज़ों को सही कर रहे हैं, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए। हो सकता है कि आपको एक्शन अभी नहीं दिख रहा हो, लेकिन बहुत जल्दी आपको एक्शन भी दिखने लगेगा, क्योंकि 2 कार्ड्स निकाले और दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आए हैं। एक 6 नंबर का कार्ड है जो कि एक लग्जरी लाइफ को भी बताता है, साथ में ये वीनस की एनर्जी है, वीनस का नंबर है और वीनस शादी को बताता है।
प्रेम प्रसंग को बताता है। वहीं सेकंड नंबर 9 नंबर की एनर्जी निकल के आई है, जो कि पूर्णता को बताती है। 9 नंबर मतलब कंप्लीट होने को बताती है, काम कंप्लीट होने को बताती है। तो यहाँ पर आपका प्रेम जो अभी तक अधूरा है, अभी तक जो कहते हैं ना कि वेटिंग मोड में है, तो ये प्रेम कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसलिए आपको हताश निराश नहीं होना है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दीदी हमारा पार्टनर कब आएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा कब आने का ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को देखो कि आपका जो इनर वर्क है वो कितना कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी जर्नी में आगे बढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका वो यही है कि इनर विजडम आपको गेन करनी पड़ेगी। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस मिशन पे है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप किसी जर्नी में है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी को लगता है कि हम जर्नी में है, लेकिन हकीकत में वो होते नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी होगी, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि क्या आप एक्चुअल में किसी जर्नी में हो। ठीक है, अगर हो तो किस जर्नी में हो, आपके पार्टनर के साथ आपका जो सोल कनेक्शन है या एक सोल पर्पस है वो क्या है। ठीक है ना, और वो पर्पस पूरा करने के लिए ऐसा नहीं कि देखो, जैसे मान लो कि अगर आपको घर बनाना है, तो आप घर बनाने के लिए किसी ठेकेदार को दे दोगे ना आप घर, कि भाई घर बनाना है आपको, तो आप ऐसे चलते फिरते किसी को तो नहीं दे दोगे ना, आप देखोगे कि ये परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना, या जैसे आपके घर का नक्शा बनाना है, तो आप हर किसी को थोड़ा ना बोल दोगे घर का नक्शा बना दो, आप इंजीनियर को बोलोगे ना कि घर का नक्शा बना दो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये इस लायक है कि ये घर का नक्शा बना सकता है, तो आप उसको वो जिम्मेदारी सौंपोगे ना। तो ऐसे ही डिवाइन भी आपको चेक करते हैं, बार बार समय समय पे आपको चेक किया जाता है कि अब आप सोल पर्पस पूरा करने के लिए तैयार हो चुके हो क्या, रेडी हो चुके हो क्या, आपके अंदर विजडम गेन हो चुकी है क्या, आप अपने अंदर की आवाज़ को, अपनी अंतरात्मा को सुनने लग गए हो क्या, उसे फॉलो करने लग गए हो क्या। तो ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी 3D वर्ल्ड 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। तो जैसे जैसे आपका इनर वर्क कंप्लीट होता है, जैसे जैसे आपको इनर विजडम मिलता है, वैसे वैसे ही आप एक वन बाय वन एक के बाद एक आप क्या करते हो, उस डायमेंशन में आप प्रवेश करते हो। और जैसे जैसे आपके डायमेंशन बढ़ते हैं, जैसे पहले 3D में हो, 3D में आपको सिर्फ यही लगता है कि भाई पार्टनर है, प्यार है, शादी है, बच्चे हैं। ठीक है ना, बस इतनी ही बात समझ में आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, आपका विजडम क्लियर होगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं, हमारा जो प्यार है वो सिर्फ खाना पीना सोना रहना बस इतना ही काफ़ी नहीं है। हम दोनों का एक सोल कनेक्शन है, हम दोनों एक सोल मिशन पे आए हैं। ये आपको अपना इंट्यूशन आपको बोलेगा। ठीक है ना, आपकी अंतर आत्मा आपसे ये बोलेगी, आपको ड्रीम्स आने लगेंगे, आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें समझ में आने लगेगी, आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ सपने आने लगेंगे, कुछ क्लियरिटी आने लगेगी। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे करके राज खुलने लगेंगे। वो कब होगा, जब आप फिफ्थ डायमेंशन में जब आप फोर्थ डायमेंशन में कदम रखने जाओगे ना, तब आपको ये सारे संकेत मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद भी देखो, ये नहीं कि उसके बाद भी मंजिल मिल गई और सब खत्म हो चुका, ज्ञान लेना खत्म हो गया, आप आपके सोल मिशन पे चल दियो, नहीं, इतना आसान नहीं होता है। बहुत तरीके से, जैसे आप देखो ना, बाजार जाते हैं, जब मटका खरीदते हैं तो उसे बजा बजा के देखते हैं। ठीक है ना, कि कहीं से पोला तो नहीं है, कहीं से कच्चा तो नहीं है। वैसे भी डिवाइन क्या करते हैं, आपको ठोक पीट के देखते हैं, बजा बजा के चेक करके देखते हैं। बजाने से मतलब क्या है, यहाँ पे बजाने से मतलब है कि आपको ट्रिगर दिया जाता है। उस ट्रिगर पे आप रोने बैठ जाते हो, टूट जाते हो, बिखर जाते हो, या आप उसको एक अपनी लाइफ का पार्ट समझ के और उसको साइड में रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। मतलब यहाँ पर एक जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपको रुकना नहीं है, चाहे स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी भी आए, यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। ठीक है, ये इसका जर्नी का मेन होता है, मेन पार्ट होता है कि यहाँ पर आपको चलते रहना है, यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, चाहे लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आए। अब चलने का मतलब ये नहीं है कि चलता तो एक मजदूर भी है। देखते हो ना आप, गाड़ी के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान लाद लेता है और उसको खींच खींच के चल रहा है, खींच खींच के चल रहा है। ऐसा चलने की नहीं कह रही हूँ मैं, चलना ऐसा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम पूरी तरीके से डिवाइन के शरणागत है और डिवाइन हमको हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन हमारे साथ है, एंजल्स हमारे साथ है, और आपके साथ साथ आप लोगों की हेल्प भी करते हुए आपको चलना है।
ठीक है ना, लोगों को जोड़ते हुए चलना है, लोगों की हेल्प करते हुए चढ़ना है। ऐसा नहीं कि जा जाके आप बोलो कि आप मेरे से जुड़ो, मेरे से जुड़ो, ऐसे कोई नहीं जुड़ता है। जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, जब आपका विजडम क्लियर होगा, जब आपका इनर विजडम बढ़ेगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपको ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है, आप जब खुद को हील करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपका ऑरा फैलेगा। आपका ऑरा वाइट होगा, पहले पर्पल रहेगा, वाइट होगा, गोल्डन होगा, तो उससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलेगी। तो अपने आप लोग आपसे खींचेंगे, अपने आप लोग आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर लोगों की मदद करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बहुत सारा बोझा डाल दिया और उसको खींच खींच के आगे बढ़ना है। ऐसे रेंग रेंग के नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। आई ये चीज़ समझ में, तो तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि आप किसी सोल मिशन पे हो या नहीं हो, आप किसी जर्नी में हो या नहीं हो, और हो तो किस स्टेज पे हो, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ये चीज़ें जानोगे तभी आपको आपका अगला स्टेप पता चलेगा कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है अभी। बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये इस बंधन से कौन निकाल सकता है बाहर, आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप आपके पार्टनर के सोल पार्टनर हो, ठीक है। तो आप ही अपने सोल को आज़ाद करवा सकते हो ना, वो कोई दूसरा आगे थोड़ी ना करवाएगा। तो यहाँ पर आप ही आपके पार्टनर को बाहर निकाल सकते हो। लास्ट कार्ड और देखूंगी। यस, यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में कोई खुशखबरी आ रही है, तुम्हें अब थकना नहीं है, अब रुकना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत हो गया, अब बस अब नहीं सहा जाता, जैसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें कहा था कि दीदी अब नहीं सहा जाता है, इतना पेन, ये जो तड़प है, ये अकेलापन है, ये नहीं सहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप हिम्मत हार रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखो, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, ठीक है। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। अरे 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 अरे, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। यस, पेशेंस रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके पार्टनर ने रख रखा है। आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं और इसके लिए खुद प्रिपेयर हो रहे हैं कि कैसे बात करूंगा, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कैसे पहला स्टेप लेना है। यहाँ पर अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्फेस करना चाहते हैं अपनी बातों को, जो उनसे गलती हुई है, ठीक है, वो या जो वो चाहते हैं आपके साथ, उन सभी बातों को, या इतने दिन दूर रहे तो क्या सिचुएशन रही, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। रिग्रेट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, अपना दिल लेके बैठे हुए हैं, आ जाओ इस दिल को ले लो। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर इस एनर्जी में क्यों आए, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है और उनकी गलतियों की ही सज़ा वो भुगत रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर से आपको दूर किया गया है ना, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको भी सिखाई जाती है, आपके पार्टनर को भी सिखाई जाती है। जब आप दोनों दूर होते हो ना, जब ट्रू लव करने वाला एक दूसरे से दूर होता है, जब एक दूसरे से सोल से कनेक्शन है आप दोनों का, तो आप दोनों को जब दूर किया जाता है ना, तो आप भी लेसन सीखते हैं और आपके पार्टनर भी सीखते हैं। और क्या लेसन सीखते हैं कि एक दूसरे की वैल्यू करना, साथ में खुद की भी वैल्यू करना, मतलब कि अपनी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना, अपने यिंग यंग एनर्जी को बैलेंस करना, ये सिखाया जाता है। इसको बोलते हैं इनर वर्क। और ये बहुत मुश्किल होता है। कभी क्या होता है कि आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है आपके ऊपर, आप बहुत ज़्यादा रोने धोने की एनर्जी में चले जाते हो। कभी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाते हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाते हो, चीज़ों को कहते हो कि देखा जाएगा, भाड़ में जाए, हमको चाहिए ही नहीं ऐसा पार्टनर, कभी इस एनर्जी में आ जाते हो। तो यहाँ पर आपको एनर्जी बैलेंस करना है। एनर्जी को बैलेंस करना ही इनर वर्क होता है। सेकंड,
आपको अपनी जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए कि क्या होता है फिफ्थ डायमेंशन, क्या होती है सोल जर्नी, क्या होती है पास्ट लाइफ जर्नी, क्या होता है सोलमेट कनेक्शन, क्या होता है हमारा सोल मिशन, सोल पर्पस, और इसे कैसे पूरा किया जाता है, इसमें एंजल्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं, इसमें हमारी डिवाइन कैसे हेल्प करते हैं, हम कौन से स्टेज पे जाके अपने सोल मिशन को पा लेते हैं, या फिर हम को इस चीज़ का नॉलेज किस स्टेज पे होता है कि हमें अब अगला कदम क्या लेना है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो कि आपको जानना ज़रूरी होता है। तो इनर वर्क का, किसी ने मुझसे पूछा था इनर वर्क का क्या मतलब होता है। इनर वर्क का यही मतलब होता है कि आपकी यंग एनर्जी को बैलेंस कर लेना, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मेस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेना, और अपनी जर्नी से रिलेटेड आपको सभी नॉलेज होना, आपको बहुत सारा इनर विजडम होना, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आज की जो रीडिंग हो रही है ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, ट्रू एनर्जी और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इससे रिलेटेड रीडिंग हो रही है। लेकिन ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनके पार्टनर उम्र से छोटे हैं, क्योंकि ये एक जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखने में, सोचने में अजीब सी लगती है, ठीक है ना, कि अरे ये क्या है। लेकिन आप ये सोचो कि उसी के अंदर आपका एक सोल मिशन है, उसी के अंदर आपकी एक सोल जर्नी है। आप सोचोगे कि अरे ये क्या है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, अपने दिल से पूछो, आप क्या आपको ये चीज़ फील नहीं होती है कि आपके पार्टनर भले ही आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपका उनके साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन जरूर है। आप चाहकर भी उनसे दूर नहीं रह पाते हो, और ना ही आपके पार्टनर रह पाते हैं। भले ही आपके पार्टनर चले जाते होंगे, लेकिन घूम फिर के वो आते आप ही के पास है, ठीक है ना, कहीं नहीं जाते, वो घूम फिर के वापस आप ही के पास आते हैं। जैसे कहते हैं ना किसी को कि जाओ सब्जी लेके आ जाओ, ठीक है ना, या कोई मार्केट से सामान ले आओ, वो घर से निकलता है घूम फिर के और वापस घर में ही आ जाता है ना। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर फिलहाल आपके पार्टनर रिग्रेट की एनर्जी में है, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, और लास्ट है यस, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपके पार्टनर ही एक्शन लेंगे। अगर आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना कि आपके पार्टनर ही आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो और अगर आप एक्शन ले रहे हो, आपका मन बार बार कर रहा है कि नहीं मैं एक्शन ले लूँ, मैं एक्शन ले लूँ, तो समझ जाना कि आपका इनर वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या अभी आप अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हो। ये एक हिंट है कि आपका इनर वर्क अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख ली है कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एंजल्स मैसेज की, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद अगर टाइम होगा तो फिर आपके लिए यस और नो भी देख लेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ एंजल्स बताइए, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स बताइए, प्लीज़ एंजल्स बताइए आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को। 5 ले लेती हूँ ना, 5 कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको अपनी बातों को सीक्रेट रखने के लिए कहा गया है। जैसे आप मान लो कोई भी प्लानिंग कर रहे हो ना, तो वो आपको हर किसी को बोलना नहीं है। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है, काम तो कुछ हुआ नहीं, पहले ही जाके डंडोरा पीट देते हैं सब जगह, तो वो क्या काम होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को सीक्रेट रखने के लिए कहा गया है। सेकंड देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वो माँ, काली माँ है ये तो, ठीक है ना, काली माँ की ब्लेसिंग आपके साथ है। काली माँ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की एनर्जी नहीं है। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स लो एनर्जी में हो या फिर डर रहे हो कि आगे क्या होने वाला है, अभी स्थिति स्टक है, अभी चीज़ें सही नहीं हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा आप डर की एनर्जी में हो। इसीलिए यहाँ पर काली माँ का मैसेज आया है कि काली माँ आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है या फिर आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, ठीक है ना। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आपको यहाँ पर विष्णु भगवान या कहते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम या लक्ष्मी माता का आपको कोई मंत्र चैंट करने के लिए कहा गया है, पूजा करने के लिए आपको कहा गया है, ठीक है। और देख लेते हैं यस, आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रेम आ रहा है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलो,
ठीक है ना। ये आपके लिए डिवाइन का एंजल्स का मैसेज है। और देख लेते हैं, यस इनर विजडम। देखो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ इनर विजडम इनर विजडम, और ये इनर विजडम का कार्ड निकल के आ गया। आप खुद देख लो, ठीक है, दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा होगा, ये लिखा यहाँ पर इनर विजडम। आपको बहुत ज़्यादा अपने सोल जर्नी से रिलेटेड आपको यहाँ पे नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से परेशान हो तो यहाँ पे लक्ष्मी जी की उपासना करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। और अपने आप पे वर्क करो, आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करो, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है, पॉजिटिव। और एंजल्स आपके आसपास ही है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।